बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करोड़ों अरबों की इस आबादी वाली दुनिया में अगर आपकी कोई शनाख्त है तो वो आपका शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड ही जाहिर करता है कि आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं, किस शहर के रहने वाले हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक। आजकल के डिजिटल दौर में शनाख्ती कार्ड की अहमियत और भी बढ़ती चली गई। अब हमें छोटे छोटे कामों के लिए भी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है। मिसाल के तौर पर हमें अगर अपनी सिम निकलवानी है तो हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जायदाद का लेन देन करना है तो हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हम बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप ये बात तो जान गए होंगे कि शनाख्ती कार्ड हमारे लिए कितना अहम है, लेकिन क्या कभी आपने ये बात नोटिस की कि आपके शनाख्ती कार्ड पर मौजूद जो मालूमात है वो किस चीज़ की निशानदेही करती है और उसका मकसद क्या है? अगर नहीं तो मेरी इस वीडियो को देखें और जानें कि हमारे शनाख्ती कार्ड पर मौजूद इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है और इसका मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे शनाख्ती कार्ड पर 13 हिस्सों वाला एक डिजिट मौजूद होता है। कि आप जानते हैं इसका मकसद क्या है और मतलब क्या है और ये 3 हिस्सों में तकसीम क्यों किया गया होता है? नहीं तो हम अभी आपको बताते हैं। ये 13 हिस्सों वाला डिजिट 3 पोर्शंस में तकसीम किया गया होता है। पहला पोर्शन जो कि 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला 5 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर में पहला नंबर हमें ये जाहिर करता है कि हम किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हम खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हम फाटा के रहने वाले हैं। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पंजाब के लिए है। अगर 4 से तो हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर 5 से है तो हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह अगर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस्लामाबाद के शहरी हैं। अगर इसी तरह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो आप गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे पहला डिजिट हमें ये जाहिर कर रहा होता है कि हम किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी तरह दूसरा डिजिट जो है वो हमें जाहिर कर रहा होता है हम किस डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह तीसरा नंबर जो है हमें जाहिर कर रहा था हम किस ज़िले से हैं और चौथा जाहिर कर रहा होता है किस तहसील से हैं और 5वां जाहिर कर रहा होता है कि हमारी यूनियन काउंसिल कौन सी है। ये तो हो गया पहला पोर्शन 5 डिजिट वाला। इसके बाद नंबर आता है दूसरे पोर्शन का जो कि 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये 7 हिस्सों वाला नंबर जो है ये निशानदेही करता है कि हमारी फैमिली ट्री क्या है, हम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या। इसी तरह दोस्तों, हमारा 13 हिस्सों वाले शनाख्ती कार्ड नंबर के बिल्कुल आखिर में 1 डिजिट वाला एक पोर्शन होता है जो कि जाहिर करता है कि ये शनाख्ती कार्ड किस जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का है। मिसाल के तौर पर अगर ये डिजिट ताक नंबर्स में है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 नंबर है तो इसका मतलब है ये शनाख्ती कार्ड किसी मर्द का है, यानी किसी मेल जेंडर वाले शख्स का है। इसी तरह अगर शनाख्ती कार्ड का आखिरी डिजिट जो है वो जुफ्त नंबर है यानी 2, 4, 6, 8 है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये शनाख्ती कार्ड किसी औरत का है। इसी तरह जब कोई भी इदारा जब ये मालूमात जानना चाहता है कि कोई शख्स कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कहाँ से आया है, उसका ताल्लुक़ किस शहर से, किस इलाके से, किस सूबे से है, तो वो शनाख्ती कार्ड को देखते ही पहले 5 डिजिट को देखते ही इस चीज़ की निशानदेही कर लेते हैं कि शख्स कहाँ का रहने वाला है, किस सूबे का है और कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड का इजरा नादरा नामी इदारा करता है।